पाक फौज के सुप्रीम कमांड ने इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए एंट्री मार दी। अटक जेल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद हालात तब्दील हो गए। अब इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन। सुप्रीम कमांड ने सबको शट अप कॉल दे दी। इमरान खान की रिहाई के कागज पर दस्तखत कर दिए गए। कप्तान का जेल से रिहा होने का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया गया। दोस्तों, इमरान खान को पाक फौज के सुप्रीम कमांड ने सबसे बड़ी मदद दे दी। अटक जेल का दरवाजा इमरान खान के लिए खोल दिया गया। कप्तान की जमान पार्क में आमद तहरीक इंसाफ की गाड़ियां अटक जेल के बाहर पहुंच गईं। दोस्तों, पाकिस्तान को कायम हुए आज 76 बरस मुकम्मल हो चुके। ये मुल्क जिन कुर्बानियों के एवज मिला, शायद हमने उसका अशर इशरा भी नहीं हासिल किया। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि इस खित्ते में अपनों से ज्यादा बैरूनी अफराद का अमल दखल रहा। ख्वाह वो भारत की शक्ल हो, अमेरिका की शक्ल हो या रूस की शक्ल में, हमें कायदे आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर नसीब ना हो सका जिसने खालिस्तान पाकिस्तान के लिए काम किया हो। आप ज्यादा दूर ना जाएं, महज इसी असेंबली को देख लें जो चंद रोज पहले तहलील हुई। इस असेंबली में कुल 322 बिल मंजूर किए गए, जो गुज़श्ता असेंबली से 117 बिल ज्यादा रहे। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई एक बिल भी मुफादे आमा के लिए मंजूर नहीं किया गया। बल्कि मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि इस असेंबली के पहले 3.5 साला इमरानी दौर में 150 के करीब बिल मंजूर हुए, जबकि अगले 1.5 साला शहबाजी दौर में 172 बिल पास किए गए। खैर, इस 1.5 साला असेंबली ने जो नाकिस कारकर्दगी दिखाई, जो कानून साजी की गई और जो दर्जन भर मेंबरान की मौजूदगी में कवानीन पास किए, उसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और हो सकता है हमें इसका खुमियाजा अगले 75 बरस भुगतना पड़े। इस असेंबली के लिए तो साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के अपने रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी कहते हैं कि 5 साल जो असेंबली में हुआ वो हम सब के लिए बाइसे शर्म है। वो कहते हैं कि यहाँ जो फ्रंट सीट पर आज बैठे हैं वो सारे जेल में रहे, सबने एक दूसरे को जेल में भेजा। यहाँ लड़ाइयाँ हुई, कौन सी गालियां हैं जो यहाँ नहीं दी गईं। इन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि अगली असेंबली में आइंदा जो आएंगे वो ईवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। हमने सबक नहीं सीखा जो सीखना चाहिए था। यहाँ पिछले दिनों 75 यूनिवर्सिटीज के क़याम के बिल मंजूर हुए। आपको ऐसे कामों को रोकना चाहिए था। यहाँ आम तासुर ये है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट हैं। और फिर इस 1.5 साल असेंबली के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मातहत की तारीफों के पुल भी बसा औकात बांधते नजर आए। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो एक बार किसी बैरूनी दौरे से वापस आ रहे थे। उस वक्त फजल इलाही चौधरी सदर पाकिस्तान थे, तो फजल साहब एयरपोर्ट पर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए जाने लगे। तो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ने समझाया कि बेशक आपको उनसे अकीदत है, आप उनके चमचे करचे हैं, लेकिन आप सदर पाकिस्तान भी हैं, आप उन्हें रिसीव करने नहीं जा सकते। यानी सीट का कोई स्टेटस होता है, लेकिन इन्होंने तो उसका भी ख्याल नहीं रखा और बदले में अपनी सीट ही की तौहीन करते रहे। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हम 76 सालों में इतने ही आजाद हुए कि चापलूसी की हदूदों को छूने लगे। खैर, यहाँ हालात ये हैं कि यहाँ मिसाक मईशत क्या आना, यहाँ तो जब एक पार्टी इक़्तिदार में आती है तो दूसरी पार्टी के लोगों को चुन चुन कर जेलों में डाला जाता है, जबकि दूसरी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो पहले वाली पार्टी के रहनुमाओं से गिन गिन के बदले लिए जाते हैं और पूरे मुल्क में गद्दार गद्दार की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि गद्दारों की सरजमीन पर रह रहे। हालांकि हम किसी ऑफिसर के खिलाफ हो सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम पूरे महकमे के खिलाफ हों। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो सकते। अगर हम सरदारी की पॉलिसीज के खिलाफ हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। इस तरह अगर हम नवाज शरीफ की पॉलिसीज से इख्तलाफ रखते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम पूरी नून लीग के खिलाफ हैं। अगर आज नून लीग जमहूरी पार्टी बन जाए, अपने अंदर से मौरूसियत खत्म करते, ज़ाती मफादात के बजाय पाकिस्तान और इसके अवाम का सोचे, तो आज हम नून लीग के साथ हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जरदारी साहब निकल जाएं और पुराने खालिस सियासतदान रह जाएं, तो पाकिस्तानियों को क्या तकलीफ होगी कि वो पीपल्स पार्टी का साथ देने में जरा भी हिचकिचाएं। इसलिए मेरे ख्याल में हर सियासी जमात पाकिस्तान का हुस्न है, लिहाजा पार्टी कभी बुरी नहीं होती। अगर तहरीक इंसाफ से भी गलतियां हुई तो उन्हें सुधारा जा सकता है, मगर उसे सिरे से खत्म करना बददियानती के सिवा
कुछ नहीं होगा। हम इन्हीं बददियांतियों की वजह से आज दुनिया में रुस्वा हो रहे। दुनिया कहती है कि ये वही लोग हैं जो झूठ बोलने वालों में सबसे आगे रहे। दुनिया कहती है कि ये इंसाफ देने वालों में से नहीं। दुनिया कहती है कि ये सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को आज तक सजा नहीं दे सके। ये सानिया साहिवाल केस में किसको सजा ना दे सके, बल्कि दुनिया के सामने हम शर्मिंदा हैं कि हमने भुट्टो जैसे लीडर को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। हम शर्मिंदा हैं कि हमने कायदे आज़म को सही इलाज मुआवजा ना दे सके। हम शर्मिंदा हैं कि बास मुकदमात में तो अदालतें रात 12 बजे भी खुल जाती हैं, मगर लाखों मुकदमात के फैसले कई कई सालों तक नहीं होते। हम शर्मिंदा हैं कि यहाँ अदालतें भी चोरों, लुटेरों और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही, वरना किसी की क्या जुर्रत कि वो 1 रुपए की भी करप्शन कर सके। हम शर्मिंदा हैं कि कई बेगुनाह जेल में ही मर गए और मरने के बाद उनकी रिहाई के अहकामात जारी हुए। हम शर्मिंदा हैं कि यहाँ 10 रुपए की करप्शन करने वाले ऑफिसर की प्रमोशन नहीं हो सकती, मगर क्या इंसाफ है कि दर्जनों मुकदमात का सामना करने वाले को बड़े से बड़ा वजीर बना दिया जाता है। मतलब जिस पर जितने ज्यादा केसेस उसे उतना बड़ा ओहदा दिया जाए। हम शर्मिंदा हैं कि मुस्लिम लीग भी वो मुस्लिम लीग नहीं रही, अब इसमें लुटेरे ज्यादा हो चुके। मतलब कायदे आज़म की मुस्लिम लीग अब लुटेरों, चोरों और सरमायाकारों ने संभाल ली। जो जितना पैसा लगाएगा उतना ही कमाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही, बल्कि वहाँ डीलिंग करने वाले बेहतरीन दिमाग बैठे हैं, जिन्हें ना तो अवाम से कोई सरोकार और ना ही इनका अवामी मसाइल से कोई लेना देना है। ऐ काश के हमारे हुक्मरान भी दुनिया के लिए बिल्कुल उसी तरह मिसाल बन जाते जिस तरह एक झूठ बोलने पर सदर निक्सन को घर भेज दिया गया, जिस तरह झूठ बोलने पर सदर क्लिंटन का मुआवजा किया गया, जिस तरह तोहफे में मिली 2 एनके डिक्लेयर न करने पर कैनेडियन वज़ीर आज़म की तफ्तीश हो, वो जुर्माना भरे, जिस तरह स्लोवेनिया का सियासतदान एक सैंडविच चोरी करने पर पार्लियामेंट की रुकनियत खो बैठे, जिस तरह सरकारी खर्च पर नाश्ता करने पर फिनलैंड की वज़ीर आज़म इंक्वायरियां भुगते, जिस तरह स्वाबदीद से ज्यादा फंड अपने हल्के में खर्च करने पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की रुकनियत चली जाए, जिस तरह इंतखाबात में ज्यादा पैसे खर्च करने पर फ्रांसीसी सदर सरकोजी को सजा हो जाए, जिस तरह कोरोना रूल्स की खिलाफ वर्जी करके पार्टी करना बरतानवी वज़ीर आज़म को ले डूबे। लेकिन 14 अगस्त हम तुमसे शर्मिंदा हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ अरबों रुपए डिकारने के बाद भी इक़्तिदार मिलता है और दर्जनों कत्ल करने के बाद भी वज़ारतें मिल जाती हैं और खान जैसे सियासतदान रगड़े में आ जाते हैं। पाक फौज के सुप्रीम कमांड ने इमरान खान को जेल से रिहा करवाने के लिए एंट्री मार दी। अटक जेल में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद हालात तब्दील हो गए। अब इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन, सुप्रीम कमांड ने सबको शट अप कॉल दे दी। इमरान खान की रिहाई के कागज पर दस्तखत कर दिए गए। कप्तान का जेल से रिहा होने का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया गया। दोस्तों, इमरान खान को पाक फौज के सुप्रीम कमांड ने सबसे बड़ी मदद दे दी। अटक जेल का दरवाजा इमरान खान के लिए खोल दिया गया। कप्तान की जमान पार्क में आमद तहरीक इंसाफ की गाड़ियां अटक जेल के बाहर पहुंच गईं। दोस्तों, पाकिस्तान को कायम हुए आज 76 बरस मुकम्मल हो चुके। ये मुल्क जिन कुर्बानियों के एवज मिला, शायद हमने उसका अशर इशरा भी नहीं हासिल किया। इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि इस खित्ते में अपनों से ज्यादा बैरूनी अफराद का अमल दखल रहा। ख्वाह वो भारत की शक्ल हो, अमेरिका की शक्ल हो या रूस की शक्ल में, हमें कायदे आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर नसीब ना हो सका जिसने खालिस्तान पाकिस्तान के लिए काम किया हो।